दोस्तों, मेरा नाम समीर सेठी है और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। हमारा टॉपिक होगा जीएसटी का एक पॉइंट है क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसमें जनरली मैंने क्लाइंट्स का बहुत डाउट देखे हैं और अकाउंटेंट के भी देखे हैं। तो मैंने देखा है अकाउंटेंट को इस चीज़ के बारे में कम नॉलेज होती है। अकाउंटेंट को इतना पता होता है कि रिटर्न फाइल करनी है, चाहे उसको मंथली सिलेक्ट कर लो या क्वार्टरली सिलेक्ट कर लो। अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ, क्लाइंट्स के डाउट होते हैं ड्यू डेट को लेकर, डायरेक्ट पेमेंट को लेकर के ड्यू डेट क्या होगी और पेमेंट इसकी क्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस किया क्लाइंट से बात करने में और अकाउंटेंट को समझाने में ये क्या होता है। तो अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी ना, तो आपको मे भी पेनल्टी लग जाए। तो उस पेनल्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, डिटेल्स के बारे में भी, मंथली पेमेंट करनी है, क्वार्टरली या रिटर्न फाइल कब करनी है, सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक क्लाइंट की, तो उसको पता ही नहीं होता कि क्यूआरएमपी क्या होता है, ड्यू डेट क्या होती है, आईएफएफ क्या होता है, अदर्स जो भी इसके हैं सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उसको सिंपल ये पता होता है मंथली रिटर्न फाइल करनी है, क्वार्टरली। बट यहाँ पर गलती हो जाती है, कुछ डिटेल्स ऐसी होती है जो मंथली अपलोड करना होता है पोर्टल पर। अब पेमेंट भी यहाँ पर मंथली करनी होती है, आपकी सेल नहीं है तब भी मंथली करनी होगी। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं तो जिसको यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। मैं बोलता हूँ कि आपने सेल ही नहीं किया है तब भी आपको यहाँ पर, अगर आपने क्वार्टरली सिलेक्ट किया है तो तब भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं पहले कि भाई ये क्यूआरएमपी क्या होता है। क्यूआरएमपी की अगर मैं बेसिकली बात करूँ, आपने यहाँ पर R1 और 3B, यानी कि अगर कोई भी टैक्स पेयर है उसको दो रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटी R1 और 3B। R1 में सेल की डिटेल अपलोड होती है, 3B में परचेज का जो आईटीसी है उसको क्लेम करो, देन उसको सेल की जो लाइबिलिटी है उससे माइनस करके जो भी कैलकुलेशन आती है, जो लाइबिलिटी बनती है वो पे कर दो। अगर लाइबिलिटी नहीं बनती, आपका आईटीसी बचता है, तो वो आपके पोर्टल पर सेव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम किसी आईटीसी के बारे में बात नहीं करना, हमें ओनली रिटर्न मंथली और क्वार्टरली के बारे में यहाँ बात करनी है। तो क्वार्टरली का आप समझ के होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी है आपकी R1 और आपकी 3B। यहाँ पर क्वार्टरली, अगर आपने यहाँ पे इस स्कीम को ऑप्ट किया है तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली फाइल करनी होगी। बट यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ चीजें चेंज किया। अगर मैं बात R1 की बात करूँ, अगर R1 क्वार्टरली फाइल हो रही है और एक नॉर्मल टैक्स पेयर जो अपनी रिटर्न मंथली फाइल कर रहा है, तो क्वार्टरली वाले से तो अपना मतलब गुड्स खरीदेगा ही नहीं, बोलेगा कि भाई 3 महीने में जाकर मुझे इसका आईटीसी मिलेगा, मैं तुझसे गुड्स या सर्विसेज क्यों लूँ। तो इस उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्म लेके आए हैं, आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, यानी कि यहाँ पर कुछ इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड हो सकती है। किस इनवॉइस की अपलोड हो सकती है, यहाँ पर ओनली B2B, यहाँ जो डिटेल्स अपलोड होगी B2B इनवॉइस की डिटेल अपलोड होगी। B2B का मतलब क्या है, B2B का मतलब होता है कि अगर कोई भी सेलर जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में और उसने किसी बायर जो वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में को कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किए, तो उसमें जो उसने एक इनवॉइस जनरेट किया वो B2B इनवॉइस होता है, जो कि मंथली जीएसटी पोर्टल पर हो जाता है और जो बायर पार्टी है वो उसका आईटीसी का क्लेम करके उसका बेनिफिट ले लेती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आपको मंथली B2B के इनवॉइस अपलोड करने हैं। B2B के इनवॉइस में क्या क्या आता है, B2B के इनवॉइस में आता है आपका टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और सेकंड इसमें आएगा आपका डेबिट नोट। तो ये डिटेल्स आपको पोर्टल पर अपलोड करनी है और पेमेंट भी इसमें हो सकती है। ये आईएफएफ की मैं बात करूँ, ये सेम जीएसटी R1 की तरह ही होता है, बट इसमें से कुछ ऑप्शन हटा दिए, लाइक B2C की डिटेल्स अपलोड करने वाला ऑप्शन हटा दिया, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन हटा दिया और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी इसमें से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें ओनली जो इसमें फॉर्म में आईएफएफ में दिया है वो B2B से रिलेटेड ही अपने ऑप्शन दिए हैं। अब मैं बात करूँ ये क्वार्टरली मंथली को मुझे सिलेक्ट तो करना है, करना कब है, मैंने यहाँ पर एक रेंज दी है, इस रेंज में करना है, बट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ एंड होता है। तो अगर बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको फर्स्ट क्वार्टर का क्वार्टरली सिलेक्ट करना है या मंथली सिलेक्ट करना है तो उसकी ड्यू डेट होगी 30 अप्रैल, और अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करूँ 31 जुलाई, और मैं थर्ड क्वार्टर की बात करूँ 31 अक्टूबर, और मैं फोर्थ की बात करूँ तो 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। मतलब जो भी इसकी ड्यू डेट है, लास्ट डेट दे रखी है, वहां तक सिलेक्ट नहीं किया है तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अब बाय डिफॉल्ट वो जो पहले आपके क्वार्टर में था सेम चलेगा, लाइक पहले क्वार्टर में आपने क्वार्टरली सिलेक्ट कर ली थी तो सेकंड में भी क्वार्टरली रहेगा। अगर आपने पहले क्वार्टर में मंथली सेलेक्ट किया हुआ था तो सेकंड में भी मंथली ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा चेंज करने का इस ड्यू डेट के बाद में, तो इसको पहले कर लीजिए। और जिसके अभी मैं बात करूँ, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर का ऑप्शन आ गया। सेकंड क्वार्टर 2021-25 का स्टार्ट होने वाला है 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना सेकंड क्वार्टर को सेलेक्ट कर लीजिए। क्या ये क्वार्टरली रिटर्न जो होती है सभी टैक्स पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं,
इसमें एक टैक्स लिमिट दी गई है, मतलब इसमें टर्नओवर लिमिट है 5 करोड़। देखिए यहाँ पर आप 5 करोड़ इसमें टर्नओवर लिमिट है। जिस भी टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो जाता है, क्रॉस कब हो जाता है, या तो प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस क्वार्टर में क्रॉस हो जाता है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, वो ऑटो मंथली सेलेक्ट हो जाएगा पोर्टल पर। ठीक है, तो कभी कभार होता है कि भाई क्वार्टरली सेलेक्ट क्यों हुआ था, ये मंथली कैसा हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट इस केस में ही आपका हो जाता है। या फिर आप जब न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस केस में भी वो मंथली ही सेलेक्ट होके आता है, आपको मैनुअली सेलेक्ट करना होता है क्वार्टरली। अगर आप चाहते हैं अपने ये R1 और 3B को क्वार्टरली फाइल करना है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, देन आप इसका बेनिफिट लीजिएगा। अभी आता है इसको सेलेक्ट कैसे करना है सर, तो सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया है। सेलेक्ट करने के लिए कोई मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है कि मुझे पोर्टल पर ही जाकर दिखाना पड़ेगा भाई कैसे सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, देन सर्विसेज ऑप्शन पर जाना है। सर्विसेज ऑप्शन के अंदर एक रिटर्न का ऑप्शन होता है, रिटर्न को आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो यहीं पे आपका मतलब देखो नाम तो क्वार्टरली के लिए है, बट यहाँ पे मंथली का भी ऑप्शन आता है, क्वार्टरली का भी आता है। तो आपके ऊपर है कि आप किस वे में अपनी रिटर्न फाइल करना चाहेंगे। आप अपनी रिटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे वो आप देखेंगे, ठीक है। अब इसमें थर्ड आता है IFF क्या होता है। देखिए IFF के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, ये सेम GST R1 की तरह होता है, बट इसमें डिटेल्स B2B की जाती है, B2C की नहीं जाती है इसमें, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर आप क्वार्टर का फर्स्ट मंथ में आपका B2B की कोई डिटेल्स अपलोड कीजिए, अगर नहीं है तो इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, समझ लीजिए। B2B की डिटेल्स है, हमें अपने क्लाइंट को सेम मंथ में इनवॉइस शो करना है तो हम IFF में अपलोड करके कर सकते हैं, और उसको दोबारा मतलब GST R1 जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो दोबारा उसको अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है R1 में, वो ऑलरेडी क्लाइंट को शो हो चुका है। जैसे कि मैंने बात करा है कि ये आपकी मान के चलिए R1 ही है, ठीक है, स्टार्टिंग 2 मंथ में IFF ही आपकी R1 है, इसमें आप कोई B2B का इनवॉइस अपलोड कीजिए, देन वो पार्टी को शो होगा, पार्टी उसका ITC भी क्लेम करेगी। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए, जैसे कि ये बोलता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बोल रहा है कि भाई मैंने क्वार्टरली तो सिलेक्ट किया हुआ है बट मेरी 3B पेंडिंग है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी रिटर्न के फ्रीक्वेंसी को। तो इसमें सिंपल है, आप जब तक 3B फाइल नहीं करेंगे आप चेंज नहीं कर पाएंगे उस क्वार्टर को। अगर वो क्वार्टर की ड्यू डेट जो निकल जाती है, जो कि लास्ट डेट मैंने आपको बताई है, तो उसके बाद में जो प्रीवियस क्वार्टर में आपकी फ्रीक्वेंसी थी रिटर्न फाइल करने की, यानी कि क्वार्टरली मंथली की, तो सेम वही चलेगी, आपके पास से वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए, ड्यू डेट से पहले पहले अपनी 3B फाइल कीजिए और देन उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए। पेमेंट के बारे में हम बात करते हैं। अब गवर्नमेंट का मैंने बोला था ना ऊपर R1 और 3B। R1 का तो मैंने बता दिया, गवर्नमेंट ने वहाँ IFF लिया ही है, यहाँ पर आप अपलोड कीजिए, R1 की तरह ही होता है, तो समझ लीजिए आप R1 ही फाइल कर रहे हैं। बस इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके किसी भी मंथ में, यानी कि क्वार्टर के जो स्टार्टिंग के 2 मंथ होते हैं उसमें कोई सेल नहीं है, तो आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। बस यही इसका एक फायदा है। दूसरा B2C के केस में भी आपको नहीं करना है। तो अभी एक यहाँ पर आ जाता है कि अगर मैं इसको क्वार्टरली सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 3B भी मुझे क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी, यस क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी। यही सोचा ना कि अब हम 3B फाइल करेंगे 3 मंथ में एक बार, तो उसकी हमें 3 मंथ में एक बार ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट बहुत सेफ साइड चल रही है। गवर्नमेंट ने बोला है भाई 3B तो हमने क्वार्टरली कर दिया, बट आपको इसमें जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मंथली पेमेंट कैसे करना है, जो लास्ट आपका चालान है उसका 35% भाई पे कर दीजिए, समझ गए। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई पेमेंट तो मैं लूंगी, अब कैसे लूंगी, जो आपने लास्ट चालान का मतलब है लास्ट क्वार्टर। अभी इसमें भी थोड़ा एक इशू आ जाता है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। अभी इसमें लास्ट क्वार्टर या मंथ की किसकी बात करिए, मैं बात करता हूँ, अगर मैं जो अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ वो क्वार्टरली करता हूँ तो आगे भी मेरा क्वार्टरली चल रहा है। तो अब यहाँ पर आता है यहाँ क्वार्टरली। तो इस केस में क्या, पहले भी मेरा क्वार्टरली था, अब भी मेरा क्वार्टरली है, तो मुझे कितनी पेमेंट करनी होगी। तो इस केस में तो जो भी आपका लास्ट चालान आपने पे किया है उसका 35% आप पे कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें आता है मंथली और क्वार्टरली का केस आता है। तो मंथली और क्वार्टरली, इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको 100% ही पे करना पड़ेगा। यानी कि आपने जो लास्ट मंथ की, इस लास्ट जो मंथ था इसमें जो भी आपने चालान पे किया उसका 100% पे कर दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है क्वार्टरली का, मैंने बोला है कि अगर आपने लास्ट क्वार्टर में 2 लाख 1 लाख और 30,000 की पेमेंट की है तो इस हेड वाइज इसको 35% कर लीजिए, और देन यहाँ पर आप नेक्स्ट उसमें पे कर दीजिए अपना चालान जो आपको पे करना है,
ठीक है, यानी कि हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो तीनों चालान मिलाने, हमें पता लग जाएगा कि हमने टोटल पेमेंट इतनी की है। अब इसमें क्या करना है, अगर ये आपका मंथली, ये तो क्वार्टरली वाला हो गया, जैसे मैंने बोला पहला भी क्वार्टर सेलेक्टेड है, सेकंड भी क्वार्टरली सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर आगे पहली मंथली और सेकंड क्वार्टरली, तो इस केस में क्या होगा, जो पहला चालान है इसका 100% पे कर दीजिए, या फिर तीनों को जोड़िए और देन उसका 35% आप पे कर दीजिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चलता है ड्यू डेट्स को लेकर। देखो ड्यू डेट्स तो मैंने स्पेशली क्लाइंट्स के लिए दिया है। क्लाइंट को अभी क्या होता है, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो बात करते हैं कि भाई मैं तो 24 तारीख मेरी ड्यू डेट होती है, मैं तो तभी पेमेंट करता हूँ, मेरा सीए तो 24 तारीख को ही पे कराता है। पहला बोलता है भाई मेरा सीए तो 20 तारीख को ही प्रेशर डाल देता है कि पेमेंट करो, और 20 तारीख के बाद में लेट फी लगा देता है मेरे पे कि भाई इतना इंटरेस्ट और इतनी लेट फी आपको पे करनी पड़ेगी अगर 20 तारीख के बाद मैं करता हूँ। तो इस चीज को लेकर टैक्स पेयर है या अपना क्लाइंट है उसको डाउट रहता है, और वो इस चीज को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसको सिंपली समझाना, भाई अगर आपकी मंथली है तो ड्यू डेट आपकी R1 की 11 तारीख और 3B की है 20 तारीख। कौन सी 11, कौन सी भी, यानी कि जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक आपको डिटेल फाइल करनी है। यानी कि जून मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जून मंथ की नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई की 11 तारीख तक अपनी R1 फाइल कीजिए और 20 तारीख तक अपनी 3B फाइल कर दीजिए, जो टैक्स की पेमेंट है वो कर दीजिए। बट क्वार्टरली के केस मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो कैसे कैसे रखना है, स्टार्टिंग के 2 मंथ में तो IFF फाइल करनी होती है आपको, और मंथली पेमेंट करनी होती है, जो 35% का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो IFF फाइल करोगे 13 तारीख इसकी ड्यू डेट, और अगर आप उसकी पेमेंट करोगे 25 तारीख इसकी ड्यू डेट है पेमेंट करने की। ठीक है, अब आ जाओ फाइल करने के लिए R1 और 3B, तो इसके लिए भी सेम जैसा IFF की डेट है 13 तारीख की इसकी ड्यू डेट है अपनी R1 की। बट आपका यहाँ GSTR 3B की अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा एक बार गूगल पर सर्च करके कि क्वार्टरली की क्या ड्यू डेट है 3B की। तो कहीं 20 है, कहीं 22 है, कहीं 24 है, मैक्सिमम 24 ड्यू डेट है। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो 3B की ड्यू डेट क्या है वो आप अपना देख लीजिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके, भाई मैंने अपनी जो सिलेक्ट कर रखा है वो क्वार्टरली सिलेक्ट कर रखा है प्रीवियस क्वार्टर को, क्या अब जो क्वार्टर आ रहा है मुझे उसको दोबारा सिलेक्ट करना होगा? नहीं, दोबारा सिलेक्ट नहीं करना होगा, जो आपने कर लिया है वही फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी। यानी कि पहला आपने क्वार्टरली सिलेक्ट कर रखा है, तो जब तक आप चेंज नहीं करते, जब तक सेकंड क्वार्टर भी क्वार्टरली रहेगा, थर्ड भी क्वार्टरली सिलेक्ट रहेगा, तो उसमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं उस मेथड को चेंज करना, यानी कि आपकी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे थे आप, अब उसको चाहते हैं मंथली, तब जाकर आपको मैनुअली पोर्टल पर जाके चेंज करना पड़ेगा। तो अभी एक क्वेश्चन आ जाता है, मेरे पास में मल्टीपल GST नंबर है, तो उस केस में क्या मुझे सबका ही क्वार्टरली करना पड़ेगा? किसी GST नंबर पर क्वार्टरली, किसी पे मंथली कर सकता हूँ मैं? तो इसमें आप किसी पे क्वार्टरली, किसी पे मंथली कर सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि अगर आप उनको एक फॉर्म में क्वार्टरली करना है तो सभी में क्वार्टरली करना होगा, नहीं, जहाँ जैसी जरूरत है वहां वैसा कीजिए, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरा, अगर मल्टीपल GST नंबर है तो टर्नओवर कैसा काउंट होगा, तो सभी का सेपरेट टर्नओवर काउंट होगा। जैसे कि आपके 2 GST नंबर है तो आपका एक GST नंबर 5 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए, दूसरा 5 करोड़। जबकि एग्रीगेट टर्नओवर की बात करूं तो अगर 5-5 की बात करूं तो 10 करोड़ हो जाता है, बट इस केस में यहाँ 10 करोड़ नहीं देखना है, यहाँ पर उसके 5 करोड़ काउंट करने और सेकंड GST नंबर उसके 5 करोड़ अलग काउंट करने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ये क्या चल रहा है। जैसे कि अपने डाउट होते हैं QRMP के ड्यू डेट्स क्या होगी, वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। रिटर्न मंथली क्वार्टरली करनी है, बट कुछ डिटेल्स यहाँ पर मंथली अपलोड करनी होगी, वो एक बार आप चेक कर लेना। अगर मैं लेट फी की बात करूँ, जी ये इम्पोर्टेंट है अपना, इसको तो ध्यान में रखिए। अगर आप यहाँ पर अपना मतलब रिटर्न को क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है बट आप IFF फाइल ही नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या है भाई, ये लगता है आपका इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। कितना मैंने यहाँ दिया 18% एनुअल का गवर्नमेंट ने दिया है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5% पर मंथ का होता है, तो ये आपको पर मंथ में इतना इंटरेस्ट पे करना होगा। बट अकाउंटेंट को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, वो तो क्वार्टरली R1 3B फाइल कर रहा है, खत्म कर रहा है। बट ये डिफॉल्ट है, इस पर कभी भी आपको पेनल्टी मतलब नोटिस भी आ सकते हैं इस चीज पर कि आपकी इतनी सेल है, उसके बाद में भी आप लेट फाइल करें, मतलब पेमेंट ही नहीं कर रहे, जैसे IFF फाइल करना हो गया, और ये मंथली पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको 35% पे करना था, वो भी पे नहीं कर रहे हैं, तो इस बेस पर आपको नोटिस आ सकता है। तो इसमें इसको इग्नोर ना कीजिए, इसको देखिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट करनी है आपको, जिसके बारे में अभी डिस्कशन भी किया है। इतने इतने डेट से पहले अपने क्वार्टर की वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आपका 5 करोड़ से नीचे बिजनेस है तो आपके पास में ऑप्शन है क्वार्टरली मंथली सेलेक्ट करने का। अगर आपका 5 करोड़ क्रॉस हो जाता है फिर आपका कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ इसको सेलेक्ट कैसे करना है, जीएसटी पोर्टल लॉगिन कीजिए, सर्विसेज पर जाइए, देन रिटर्न ऑप्शन आएगा। रिटर्न के अंदर एक ऑप्शन आता है जो कि होता है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, तो उसको सेलेक्ट कीजिए, देन अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, ठीक है। और इसमें आईएफएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सेम R1 की तरह होता है, तो इसका आप देख लीजिएगा जैसा R1 फाइल होती है ऐसा ही ये सेम आईएफएफ फाइल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास सेल है B2B की तो आप इसको फाइल कीजिए, अगर नहीं है तो फाइल मत कीजिए। और अभी आप आ जाइए R1 ये सब मैं डिस्कशन कर चुका। अब आता है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के कब मुझे R1 सेलेक्ट करनी, मतलब क्वार्टरली सेलेक्ट करनी चाहिए, कब मुझे मंथली सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हो, यानी कि आपकी सेल होती नहीं है, नील पे फाइल करते, तो इस केस में तो भाई आपको क्वार्टरली ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आईएफएफ फाइल करने की जरूरत है ही नहीं। केस में अब नहीं आपको कोई पेमेंट करनी, क्योंकि मैंने लास्ट क्वार्टर में भी कोई नहीं किया है, टैक्स की पेमेंट नहीं किया, ना कोई मेरा चालान है, तो मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आपको क्वार्टरली सेलेक्ट करना चाहिए। अब आता है B2B के केस में, तो आप मंथली रहने दीजिए। अगर आपका बिजनेस ऐसा होता है कुछ B2B आगे बाकी B2C रहता है, तो उसमें आपके पास में आईएफएफ ऑप्शन है B2B इनवॉइस अपलोड करने का, जिसमें आपका क्लाइंट नाराज भी नहीं होगा। सेम मंथ के जो बायर पार्टी है उसको सेम मंथ में आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको 35% की पेमेंट करनी होगी लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग, वो आप देख लीजिएगा। और इसमें B2 अगर आपकी टोटल B2C है तो इस केस में भी आप अपनी क्वार्टरली सेलेक्ट कर लीजिए, बेस्ट होता है। बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको मंथली ही सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी अपना अकाउंट अपना क्लियर रहे उतना ही बेस्ट है। यानी कि जो मेरी एक मंथ में सेल होगी मैंने उसको क्लियर कर दी, खत्म, 100% लायबिलिटी पे कर दी, उसकी अपनी कैलकुलेशन बना दे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड आप क्या करना चाहते हैं, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिक्वेस्ट आप इसको पूरी ही देखिएगा, ठीक है।